कद्दू का हलवा। तो मैं दोनों रेसिपीज़ आपको के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कद्दू का जो हलवा है बहुत से लोगों को बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन जो मैं रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आधे घंटे में ही तकरीबन बहुत जल्दी ना कद्दू का हलवा बन जाता है। और ये जो है कद्दू, ये पेठा कद्दू है जो येलो वाला होता है ना, तो उसका हलवा हम बनाएंगे, जिसकी मिठाई भी बनती है। और उसके अलावा आज सालन में मैं बना रही हूँ उबले हुए अंडे और आलू। तो वो भी बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो पहले आप लोगों को मिले। तो आज है संडे, और सबसे पहले मैंने अपने काम वगैरह समेटे हैं, बेडशीट वगैरह चेंज किया, कपड़े धोने वाले थे तो वो भी धोए हैं आज। और मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो मैं 5-6 दिन हो गए तकरीबन वीडियो नहीं अपलोड कर सकी थी। तो न्यू मोबाइल जब लिया, फिर उसकी सेटिंग वगैरह की है, उसके बाद आज मैंने वीडियो व्लॉग बनाया है। तो अब दोपहर का टाइम है। आज वैसे हम लोगों का इरादा था शॉपिंग के लिए जाने का, लेकिन फिर ज़ुनैरा के पापा कहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट संडे को जाएंगे, क्योंकि आज हमारी गंदम वगैरह आई थी और वही संभालनी थी, उसी के काम में लगे हुए थे, तो इसके पापा फ्री नहीं थे। तो खैर फिर मैंने सालन वगैरह बनाया है। तो पहले मैंने चॉप की हुई प्याज ली हैं 2, उनको ऑयल में मैंने थोड़ा सा बस गोल्डन किया। उसके बाद 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्ची चॉप की हुई वो डाली हैं, और उसको थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद मैं इसमें बाकी मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, नमक, हल्दी पाउडर जो है वो मैंने आधी चम्मच ली है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, काली मिर्च पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है और सुरख मिर्च पाउडर है। तो ये मसाले डाल के और मैंने इसे पहले भून लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें 2 आलू काट के डाले हैं और साथ थोड़ा सा पानी डाला है। इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें पका लूँगी ताकि मसाला भी भून जाए और आलू भी पक जाए। और इस पर ढक्कन दे के मैंने रख दिया था। उसके बाद अंडे मैंने उबाल के रखे थे, तो मैंने इनको काट लिया है, गोल शेप में काटा है मैंने। तो आप लोग चाहें तो जिस तरह भी जो शेप आपको अच्छी लगे आप उसी तरह काट लें। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए अंडे। सालन आजकल वैसे मैं बहुत थोड़ा सा बनाती हूँ, क्योंकि दिन में हमारा रोज़ा होता है, सिर्फ छोटे बच्चे दोनों जो हैं उनका नहीं होता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बनाती हूँ जो बस हमारे इफ्तियारी में यूज़ हो जाए। नेक्स्ट डे फिर कुछ नया बनाना होता है। तो बस मैंने फिर अब इसमें अंडे डाले और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा शोरबे के लिए। उसके बाद इसमें मैंने सूखी मेथी जो होती है ना वो डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा गरम मसाला, और हल्की आंच बिल्कुल कर दी थी कि ऑयल ऊपर आ जाए और ये अच्छे से पक गया शोरबा। तो बस अब इसे उतार लूँगी। और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी हलवा। अच्छा, हलवे के लिए मैंने ऐसे किया कि कद्दू पहले मैंने ना छील के और उसको मैंने काट लिया छोटे छोटे क्यूब्स में। इसका जो ऊपर से ग्रीन वाला पार्ट होता है ना वो मैंने सारा हटा लिया था, और अंदर जो बीज होते हैं वो भी सारे निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने लिया है पतीले में, थोड़ा सा मैंने घी डाला है, इसमें घी बहुत कम यूज़ होता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कद्दू, और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी तो ये गलना शुरू हो जाएगा खुद ही। अभी मैंने इसमें पानी वगैरह और कोई चीज़ नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ घी में मैंने डाला है कद्दू, और इसे हम पका लेंगे। अब बस ये मिक्स करके ना इसमें मैंने ढक्कन दे के रख दिया था, तो उससे ये ना थोड़े से खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखो कलर भी चेंज हो गया और ये अब सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, पानी मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब डाला है। अब ये ना खुद अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो मैंने अब इस पे ढक्कन रख दिया था। ये देखें, जो थोड़ा सा पानी मैंने डाला था ना उसके बाद इसने कद्दू ने फिर अपना पानी भी छोड़ दिया था, और अब ये इसी पानी में ही गल जाएगा। तो बस इसे थोड़ा थोड़ा सा मैं साथ साथ मैश करती जाऊँगी और ढक्कन दे के रख दूँगी, तो उससे ये जल्दी गल भी जाएगा। इसके बाद अब मैंने इसमें डाली है चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ मैं ना भूनती रहूँगी अब। और इसे हमने अब इतनी देर भूनना है कि ये ना सिमटना शुरू हो जाए। तो बस हलवा रेडी है। अब इस पर आप गार्निश के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम या फिर नारियल वगैरह कुछ भी डाल लें। तो खाना भी रेडी हो गया है और हलवा भी रेडी है हमारा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग जब तक खाना खा रहे थे तो दाऊद के लिए मैंने पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि उसने खाना था, उसे भूख लगी हुई थी। तो आप लोगों को आज की मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।